दिए हैं। ऐ सुन्नियों याद रखो, आपने देखा वो बरेली का इमाम क्या कह रहा है, जो पूरी दुनिया उसके कलम पर राज करती है, पूरी दुनिया देखती है जब इमाम बोलता है, कहता क्या है मेरा इमाम। ऐ सुन्नियों याद रखो, अपने जहन को हाजिर करो। मैं आपको चंद बातें आपके दरमियान में देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। ऐ सुन्नियों याद रखो, मेरा नबी कौन है? आमना का लाल अब्दुल्ला का लख्त जिगर है। आपने सुना होगा उलमा के जरिए, दुनिया में आपने देखा होगा नबियों में आमना के लाल का जवाब नहीं, वो आमना का लाल अब्दुल्ला का लख्त जिगर है, जिसके बारे में मेरे आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। याद रखो सुन्नियों, आज हमें ना बुलाओ बल्कि याद रखो, इस वक्त में अगर कोई दीन का काम कर रहा है तो ये मस्जिदों के इमाम काम कर रहे हैं, पांचों वक्त मस्जिद में अज़ान देते हैं। आओ लोगों कामयाबी की तरफ, कामरानी चाहते हो, दुनिया की बातों में कुछ नहीं रखा, चौराहों पर बैठकर दुनिया की खुराफातों में ना लगो, बल्कि याद रखो ये नजरें दुनिया के गद्दारों से ना लगाओ। अगर नजरें लगानी है, नजरें मिलानी है, तो ये नजरें आमना के लाल की तरफ उठा लो, अब्दुल्ला के लख्त जिगर की तरफ उठा लो, प्यारे मुस्तफा की तरफ उठा लो। याद रखो जब मुस्तफा की नजर अबू बकर सिद्दीक पे पड़ती है तो सदाकत मुस्कुराती है, मुस्तफा की नजर जब उमर पे पड़ती है अदालत चमकाती है, मुस्तफा की नजर उस्मान पे पड़ती है तो आबद चमकाती है, मुस्तफा की नजर अली पे पड़ती है शुजाअत चमकाती है, मुस्तफा की नजर हुसैन पे पड़ती है शहादत चमकाती है। इधर शहादत चमका रही है, उधर रब की रहमत बोल रही है, नबियों की नबूवत बोल रही है, गौस की गौसियत बोल रही है, आला हजरत की अकीदत बोल रही है। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हमारे उस्ताद व बकार हाफिज़ कारी हजरत मुजस्सम रिजवी साहिब किबला तशरीफ फरमा है। हजरात सुने नजरों का कमाल, आप वो पीते हो जो हर घर में मिलता है, आप वो पीते हो जो हर घर में मिलता है, और हमारे उलमा आपको वो पिलाएंगे जो हर घर में नहीं मिलता। आप कहोगे सैयद साहब कैसे? तो हम वो पिलाते हैं तैबा से मंगाई जाती है, दिल में छिपाई जाती है, और इसके मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। आप कहोगे कैसे? बरेली पहुंचो, आला हजरत की कब्र पे गिरो और कहो ऐ बरेली के रजा तू ही बता, सोन मेरा मुफ्ती आज़म जब नजर डालता है किस पर? अख्तर रजा खान पर, तो जमाना ताजु शरिया का क्या कहता है? याद रखो जब इमाम अहमद रजा खान नजर मुस्तफा रजा खान पर उठाता है तो जमाना हुजूर मुफ्ती आज़म कहता है। याद रखो जब महरारा के सज्जद आले रसूल इमाम अहमद रजा खान पर जब नजर डालते हैं तो जमाना आला हजरत के नाम से जानता है। और आगे बढ़ जाइए, जब बाबा फरीद नजर उठाते हैं तो सादरे पाक कलरी बनता है। याद रखो जब ख्वाजा उस्मान हारूनी नजरें उठाते हैं तो अताए रसूल बनता है। याद रखो और आगे बढ़ जाओ, बगदाद में पहुंचो। आप कहोगे कैसे? तो सुनो, हजरत अबू साले मूसा जंगी जब नजर डालते हैं तो बगदाद का गौसे आजम बनता है। और आगे बढ़ जाइएगा, जिसका नाना मुस्तफा हो, जिसकी नानी खदीजा हो, जिसका बाप अली हो, जिसकी माँ फातिमा हो, बेटा हुसैन बनता है। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद रेहानुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे हुसैन बनता है। वो हुसैन कैसे बनता है? ऐ सुन्नियों सुनो, तुम 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए हज उम्रे के लिए जाते हो मदीना, और जब ऐलान होता है ऐ हाजियों अपना सामान तैयार कर लो, अपने वतन वापस जाना है, हर हाजी की आंख नम होती है, चेहरा उदास होता है। मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ, बताओ न तुम्हारा बाप मक्के मदीने में है, न तुम्हारा रिश्तेदार
मदीने में है, न तुम्हारा घर वाला मदीने में है, न कोई पड़ोसी मदीने में है, न कोई मदीने में है, तुम क्यों रो रहे हो? कहा सैयद साहब सुनो, आका का मदीना हमसे छूटा जा रहा है, मस्जिद नबी की गलियां हमसे छूटी जा रही है, आका का रोजा हमसे छूटा जा रहा है, जन्नतुल बकी हमसे छूटी जा रही है, मेहराब मिंबर हमसे छूटा जा रहा है, इसलिए दुआएं कर रहे हैं। आका इस गुनहगार को अपने दर पे फिर बोला लेना। अरे मैं तो ये कहता हूँ, अरे सोन जिसका बचपन मदीने में गुजरा, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी, जिसकी शादी मदीने में हुई हो, जिसके रिश्तेदार मदीने में हो, जिसके घर वाले मदीने में हो, जिसकी माँ का मजार मदीने में हो, जिसके नाना का रोजा मदीने में हो, मेरा हुसैन जब मदीना छोड़ता होगा, नाना के रोजे पे खड़ा होगा, मेरा हुसैन कहता होगा, अरे नाना जान मुझसे मदीने की गलियां छूटी जा रही है, नाना जान मुझसे माँ की मजार छूटी जा रही है, अरे नाना जान जिसको गिरने ना दिया करते थे, अरे नाना जान जिसके लिए खुतबा छोड़ा किया करते थे, अरे नाना जान जिसको आप रोने ना दिया करते थे, आपके नवासे से आका नाना मदीना छूटा जा रहा है। आका आखिरी सलाम ले लो, नाना आखिरी सलाम ले लो। जब मेरा हुसैन ये कहता होगा, उस वक्त मेरे हुसैन के दिल का आलम क्या होगा? मेरा हुसैन जानता है करबला के मैदान में अब्बास के बाजू मुझे देने होंगे, कासिम की जवानी मुझे देनी होगी, और मोहम्मद को मुझे देना होगा, अब्बास के बाजू मुझे देने होंगे, नन्हे अली असगर को मुझे देना होगा, कासिम को मुझे देना होगा, यहाँ तक के नाना जब दीन की बात आएगी, कुरान की बात आएगी, नाना करबला के मैदान में आपका नवासा अपने 6 माह के बच्चे को नहीं देखेगा, अली अकबर को नहीं देखेगा, अब्बास को नहीं देखेगा, कासिम को नहीं देखेगा। नाना दीन की जब बात आएगी, हुसैन करबला के मैदान में अपनी गर्दन को। हम कहते हैं साहब हमें हुसैनी, हम कहते हैं हमें नबी के दीवाने, नबी के मस्ताने, नबी के चाहने वाले।